अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम सनी। आज फिर एक नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और एस्ट्रोलॉजी कितनी किस्म की है। हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को एक तो कहा जाता है कि ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, ये मुस्लिम एस्ट्रोलॉजी है। इल्म ना मुस्लिम होता है, ना हिंदू होता है, ना यूनानी होता है। इल्म होता है। एस्ट्रोलॉजी एक बदकिस्मत इल्म है जो मजहब के साथ जोड़ दिया जाता है, बल्कि एस्ट्रोलॉजी भी एक इंसानियत की भलाई के लिए है। जितने भी ये स्टार्स से रिलेटेड हम चीज़ें हैं दुनिया देखती है, इंसानियत के लिए बनी और ये इंसानियत के लिए ही काम आती है। इसको मजहब से कोई नहीं है, मुख्तलिफ मजहब के लोगों ने इस पर काम किया और बहुत काम किया और उन्होंने कभी नहीं क्लेम किया कि हमारी है, ये हमारी है, हमारी है। ये आज के लोग हमारे जो हैं, खासतौर पर सेंट्रल एशिया के लोग, साउथ एशिया के लोग, इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी के ये हमारी है, ये हमारी है। इंडियन खासतौर पर जी ये हमारी एस्ट्रोलॉजी है, मुस्लिम कहते हैं ये हमारी है। एस्ट्रोलॉजी कभी किसी की नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो बदकिस्मती है। कभी किसी ने कहा कि साइंस जो है वो मजहबी है, सारे लोग करते हैं, किसी ने उसको मजहब के साथ नहीं जोड़ा। डॉक्टरी है, वकालत है, उसको किसी ने मजहब के साथ नहीं जोड़ा। जिस तरह डॉक्टरी में बेशुमार चैप्टर्स हैं। एक आम डॉक्टर MBBS होता है जो सबको देखता है, जिसका गला भी खराब है उसको भी देख रहा है, कान भी खराब है उसको भी देख रहा है, पेट भी खराब है उसको भी देख रहा है। लेकिन इनमें एक स्पेशलिस्ट भी होते हैं। कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट है, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है, कोई ऑर्थोपेडिक है, कोई नफ्सियात का डॉक्टर है। मुख्तलिफ ब्रांच हैं इसकी। इसी तरह वकालत में भी है, कोई क्रिमिनल लॉयर है, कोई फाइनेंशियली लॉयर है, कोई सिविल लॉयर है। वकालत में बेशुमार उसके शाख है, लेकिन कराती वकालत ही है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी है। एस्ट्रोलॉजी है, एक ही चीज़ है, अब उसको मुख्तलिफ नाम दे दिए गए हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के नाम भी दे दिए गए हैं, उसको जमनाई एस्ट्रोलॉजी का भी नाम दे दिया गया, उसे केपी एस्ट्रोलॉजी का भी नाम दे दिया गया, उसे नाड़ी का भी नाम दे दिया गया। एस्ट्रोलॉजी एक ही है, उसकी मुख्तलिफ शाखाएं हैं। जिन लोगों ने काम किया वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे, उसको कुलियत तब्दील करके उसको बेहतर अंदाज में पेश किया, एक डिपार्टमेंट पकड़ लिया, उसने बहुत अच्छा काम किया। और जिसने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे काम किया, अलग किया, बहुत अच्छा काम किया। और वो लोग बड़े ग्रेट थे जिन्होंने काम किया, जिन्होंने केपी सिस्टम याद किया, बड़ा अच्छा सिस्टम था। उसी एस्ट्रोलॉजी से लेके उसकी एक शाख को लेकर बेहतर अंदाज में पेश कर दिया। इसी तरह जमने एस्ट्रोलॉजी पे उसका एक शाख पकड़ी और उसको बेहतर अंदाज में पेश कर दिया। इसी तरह नाड़ी उसको भी बेहतर अंदाज एक उसका एक पार्ट लेके उसे बेहतर काम कर दिया। है वो एक ही एस्ट्रोलॉजी, लेकिन बेशुमार एस्ट्रोलॉजी बनाई जाती है। हर चीज के एक रूल होते हैं, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के भी एक रूल है। सन जो है वो 30 डिग्री एक घर में रहता है और एक सियारा जो सन के गिर्द पूरा एक साल में चक्कर लगाता है वो है हमारी अर्थ यानी कि जमीन। वो 360 दिन में अपना पूरा चक्कर वो कर लेती है। अब 12 ज़ोडिक साइन को 30 डिग्री के साथ जोड़ दिया गया है। अब डिग्रीज की ये इंपॉर्टेंस है कि डिग्रीज हमें बताती है कि अब ये इस स्टार्स का, इस ज़ोडिक साइन का लगन का टाइम है। अब जैसे सुबह जब तुलू होती है तो जहाँ सन बैठा होता है वो राइजिंग सन कहलाता है। वो 30 डिग्री के बाद अगला घर आ जाता है, यानी कि अगला ज़ोडिक साइन का जो है वो लगन शुरू हो जाता है। अगर 24 घंटे में 2-2 घंटे करके 12 ज़ोडिक साइन को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर ये डिग्री नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि अब किस लगन का टाइम है और कौन सा स्टार्स कहाँ बैठा हुआ है, तो ये हमें बिल्कुल ना पता। मैंने एक सुबह एक पोस्ट भी की थी कि जो स्टार अंदर से, बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से वो उतने अच्छे नहीं होते। जिस तरह हम आम मिसाल में कहते हैं यार ये आदमी बाहर से तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर से बहुत बुरा आदमी है, यार ये बाहर से तो बहुत अजीब सा लग रहा है लेकिन अंदर से दिल का बहुत अच्छा है, यार अंदर से बहुत अच्छा आदमी है। अक्सर हम सुनते हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी है, जो स्टार कुंडली में आपको बहुत अच्छे नजर आ रहे होते हैं, अगर उसको D9 चार्ट में देखा जाए तो वो बुरी जगह पे बैठे होते हैं।
या तो वो बाल के बैठे होते हैं, जवाल के, या किसी दुश्मन घर के बैठे होते हैं। उस चीज को चेक करके आप दिशा में उसका टाइम निकाल के बड़े अच्छे अंदाज से देख सकते हैं। जैसे मेरी फर्ज कर लें, मार्स जो है वो शरफ का बैठा हुआ है राहु के साथ, लेकिन वो शरफ के घर में बैठा, शरफ उसको नहीं, वो 21 डिग्री के ऊपर है। और जो मार्स है उसको भी शरफ जो है वो 27-28 डिग्री के ऊपर होता है। शरफ के घर में जरूर बैठा हुआ है लेकिन शरफ का नहीं। तो मेरे पर जब भी मार्स का जब आता है पीरियड, तो मुझे शरफ का रिजल्ट नहीं कभी मिला, क्योंकि मार्स सैटर्न का घर में शरफ होता है, वो उसका दुश्मन का घर भी है, लेकिन यहाँ पे उसको दिशा बल भी मिलता है, तो थोड़ा सा मुझे फायदा जरूर मिल जाता है। ठीक है, वहां पे उसका दिशा बल होने की वजह से मुझे फायदा मिल जाता है। वो एक थोड़ा सा फायदा है कि कभी मुझे 100% मार्क्स का रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि मेरा मार्क्स शरफ का नहीं है। अगर फर्ज कर लेंगे मून जो है वो 3 डिग्री के ऊपर शरफ में आता है टॉरस के अंदर। अब अगर हम इसको D9 चार्ट में देखें, तो जब D9 में टॉरस का पहला नवांशा जो है वो बनता है कैप्रिकॉर्न, और 3 डिग्री में इसको शरफ आता है। अब 3 डिग्री में जब ये शरफ में आता है तो ये चीजें वो उस वक्त कैप्रिकॉर्न में बैठे, यानी कि अगर वो शरफ में बैठा है तो वो नवांशा में कैप्रिकॉर्न का बैठा हुआ। अब कैप्रिकॉर्न में मून जो है दुश्मन के घर का होता है, वहां मून ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, वहां से भी वो अपने घर को जरूर दिखता है। अब इसी तरह अगर हम देखें मून स्कॉर्पियो में, वो 3 डिग्री पे ही इसको जवाल होता है। और स्कॉर्पियो का पहला नवांशा जो है वो कैंसर का होता है। जब वो स्कॉर्पियो में 3 डिग्री का जवाल में होता है, बाहर से नजर आ रहा होता है, तो अंदर से वो कैंसर के नवांशा में बैठा होता है 3 डिग्री के ऊपर, जिसको हम बुरा समझ लेते हैं, अंदर से अच्छा होता है। ये सब डिग्री से पता चलता है, हम डिग्री से कैलकुलेट करते हैं, हमें डिग्री से पता चलता है। हम किसी भी स्टार को या रेट्रोग्रेड हो रहा है या रिजत पजीर हो रहा है नहीं पता कर सकते जब तक कुछ स्टार सन से खास डिग्री वाइज का फासला ना आ जाए, तो हम उसको रेट्रोग्रेड नहीं समझ सकते। जैसे सन है, अब सन और जुपिटर जो है वो 120 डिग्री दूर हुए, तो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया। अब इसी तरह सन जो है सैटर्न से भी 120 डिग्री दूर होगा, तो सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। डिग्री से पता चला कि वो इतना दूर गया तो सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो गया। अब मार्स भी रेट्रोग्रेड होगा, तो मार्स से भी सन 120 डिग्री दूर होगा, तो वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो डिग्री से हमें बताती हैं कि ये अब स्टार जो है रेट्रोग्रेड होने वाला है, ये अब स्टार जो है फलां घर में जाने वाला है। और ज़ोडिक साइन डिग्री से बनते हैं, हर ज़ोडिक साइन का 30 डिग्री होती है, और उस 3 डिग्री में 30 डिग्री के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। फर्ज कर लें बुर्ज अगर हमल ही है, तो हमल में 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र केतु का जो 13-20 चलता है, 13 डिग्री 20 दकीके। इसी तरह अगला वीनस का जो वो भी 13-20 दकीके चलता है। टोटल जायचे की जो डिग्री है वो 26-40 हो जाती है। अब 2 नक्षत्र ने एक जायचे में 26-40 का जो है वो पीरियड निकाल लिया। सन जो है वो तीसरा नक्षत्र है, वो यहाँ पे 3-20 से यहाँ पे चलेगा, बकाया वो अगले ज़ोडिक साइन में चलेगा। ये डिग्री की अहमियत है। डिग्री से हम जो एस्ट्रोलॉजी में स्पेशल चार्ट होते हैं, जैसे D9 चार्ट है, D10 है, वो निकाले जाते हैं। और फर्स्ट कर दें, अगर आप वक्ती ज़ायचा बना रहे हैं या पर्सनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, कोई साहिल आपसे आके सवाल करता है कि यार ये मेरा काम कब होगा, तो जो साहिल होता है उसको लगन मान लिया जाता है। जो सवाल होता है, जिस घर से भी सवाल होता है, वो उसे रिलेटेड जो स्टार है और लगन का जो स्टार है उसको देख के उन दोनों का कितना फासला है, डिग्री वाइज वो कितनी दूर है, कितना फासला कम है, उसको देख के आप उसको कहते हैं यार ये काम आपका अब हो जाएगा, ये काम आपका नहीं होगा, ये उसको क्रॉस करेगा। क्योंकि जो सवाल करने हैं, अगर आपका कोई यार काम नहीं होगा तो वो अगला सवाल फौरन कर देगा भी कब होगा। तो
वो भी आपको डिग्रीज की कैलकुलेशन से पता चलेगा यार वो स्टार्स कब आके दोबारा उसके साथ कंजक्ट करेगा, तो भी आप कैलकुलेट ही करेंगे, डिग्रीज वाइज कैलकुलेट करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में डिग्रीज की बहुत ज्यादा अहमियत है, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो केपी हो, चाहे वो नाड़ी हो। एस्ट्रोलॉजी डिग्रीज के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर डिग्रीज नहीं हो तो टाइम की अहमियत ही कोई नहीं, फिर तो टाइम ही कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी में टाइम ही की ज्यादा अहमियत है। और एस्ट्रोलॉजी एक बदकिस्मती इल्म है जो मजहब के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। ये भी इल्म इंसानियत की भलाई के लिए है, और सारे इल्म इंसानियत की भलाई के लिए है। हम बड़ा क्लेम करते हैं कि ये हमारी है, ये हमारी है। वो आज जितनी भी चीजें हैं, सोशल मीडिया या बैठ के हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि गुरु ने कह दिया ये हमारी है, ये मीडिया भी हमारा है, ये यूट्यूब भी हमारी है, ये सोशल मीडिया भी हमारा है, ये सैटेलाइट सिस्टम भी हमारा है। हम तो फिर वो पत्थरों के दौर में आ जाएंगे अगर उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया। ऐसे एक मूवी भी आई थी कि इंडिया में अभी तक बाथरूम की प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने वो भी ले लिया फिर तो दोबारा खेतों में चले गए। उन लोगों ने कभी दावा नहीं किया ये हमारी है, ये हमारी है, हमें ये प्रॉब्लम है कि हमारी है। अगर उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया तो गए, फिर वही खोता गाड़ी और घोड़ों में वापस आ जाएंगे। तो कोई भी इल्म जो है वो किसी का नहीं है, जिसने हासिल कर लिया इल्म उसका होता है। आज जो कौमें इल्म में आगे हैं उनके रिजल्ट आपके सामने है। हमने कोशिश करनी है कि जो भी नॉलेज है उसको सही पकड़ें। अब स्टार शरफ में है, जवाल में है, हमारा मकसद है कि उसको सही कैलकुलेट करके सही आंसर दिया जा सके, कि जो आने वाला है हम उसको सही कैलकुलेट करें। अगर आप कोई भी सवाल उसको देखते हैं, पहले जायचे में भी देखते हैं, उसके D9 शॉट भी, फिर उसकी दिशाएं भी देखते हैं कि इस वक्त इस बंदे के ऊपर कौन सा टाइम चल रहा है। वो भी डिग्री से पता चलेगा कि मून किस डिग्री पे है और वो किस नक्षत्र पे बैठा हुआ है। डिग्री से बताएंगे भी इस डिग्री पे है तो इस नक्षत्र पे बैठा हुआ है, तो वो इसी स्टार से रिलेटेड आपकी दिशाएं चल रही होती है। तो एस्ट्रोलॉजी को चाहे वो वेस्टर्न है या सब सिस्टम वॉच, और जिन लोगों ने ये स्पेशल इसको किया, चाहे वो वेस्टर्न थी, बहुत जबरदस्त काम किया और बहुत जबरदस्त उसको लेके चले। हमारी रिसर्च जो है थोड़ी कम है, हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम बस उसी पे जो है वो चला आ रहा है, अपना एक्सपीरियंस या अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म है जिसका अगर स्टार्ट है तो उसका एंड कहीं नहीं है। आप पॉमिस्ट्री में, टैरो कार्ड्स में एक साल तक बड़े मास्टर बन सकते हैं, तो एक लिमिटेड है। एस्ट्रोलॉजी की कोई लिमिटेड नहीं, इसका सिरा ही नहीं मिलता आपको, बहुत बड़ा नॉलेज है, इसका एंड कहीं नहीं। जब भी कोई नई चीज मिलती है तो हैरान और परेशान होता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता। इसमें चाहे जो भी है, जो भी हमें पढ़ा है, उसके ऊपर आप स्टडी करें, अपने रिसर्च लगाएं, देखें, तो फिर आपको बेहतर ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो हमारा मकसद है कि एस्ट्रोलॉजी को सही रीड करके हम अगले को बताएं, ताकि उसको भी फायदा हो और हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो। जब हमारी कोई बात सही निकली, डेफिनेट उसको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। एक तो उसको मजहब से दूर करें कि ये इसकी उसकी है, ये जिसने हासिल की उसकी है, और डेप्थ में देखें हर चीज। वेस्टर्न में भी बहुत डेप्थ है, केपी में बहुत है। जिन लोगों ने ये काम किया तो कमाल काम किया, वो काम हम क्यों नहीं कर पाते? ये सोचना। हम जो दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक